हेलो ऑल। आज सब्सट्रैक्शन के बारे में डील करेंगे हम लोग। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एडिशन में जो पार्टिसिपेट होते हैं उन्हें हम लोग एडेंड्स कहते हैं और जो आंसर हमें मिलता है उसे हम लोग सम कहते हैं। तो वैसे ही सब्सट्रैक्शन में जो पार्टिसिपेट होते हैं नंबर्स और जो आंसर मिलता है हमें, उन्हें भी कुछ ना कुछ नाम है। जैसे जिस नंबर से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसे कहा जाता है माइन्यूएंड। जिस नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो है हमारा सब्ट्राहेंड, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद में जो आंसर हमें मिल रहा है उसे कहा जाता है डिफरेंस। सो यू हैव माइन्यूएंड, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस। अब ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चों के लिए थोड़ा सा हो सकता है ये स्पेलिंग्स याद भी नहीं हो और बोलने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है उन्हें। तो हम लोग उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे कि फर्स्ट नंबर जिसमें से सब्सट्रैक्शन हो रहा है वो हमारा m, देन यू हैव द सब्ट्राहेंड एंड उसके लिए s और डिफरेंस इज d। और थोड़ा सा इसको फनी बनाने के लिए उन्हें याद है अच्छे से, तो MS धोनी सभी को याद होता है, तो उन्हें याद दे सकते हैं हम लोग कि दिस इज नथिंग बट MS धोनी। m माइनस s इज d, सो m माइनस s d। ठीक है। फिर सब्सट्रैक्शन जब वो लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको सिखाया जाता है डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालने के लिए उन्हें माइन्यूएंड में से सब्ट्राहेंड हटाकर डिफरेंस निकालना है। ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जब शुरू होते हैं तब उन्हें सब्ट्राहेंड अननोन रखकर उन्हें डिफरेंस कितना है वो दे दिया जाता है। तो इस वक्त क्या करना है उन्हें, तो एक उनके लिए हम लोग जनरल रूल बना देते हैं कि जब भी उन्हें दिखता है कि डिफरेंस निकालने के लिए वो लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम वे सब्ट्राहेंड भी अगर मौजूद ना हो, वहां पर सब्ट्राहेंड अननोन है, s अननोन है, तब भी उन्हें सब्ट्रैक्शन ही करना है। ग्रेटर नंबर में से जो स्मॉलर नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करके वो लोग सब्ट्राहेंड की वैल्यू ला सकते हैं। फिर बात आती है माइन्यूएंड की कि अगर माइन्यूएंड अननोन है तो क्या करना है। अब थोड़ा सा ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन का जो मैं कहती हूँ कि बार बार हमने यूज करना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये वॉइस मॉड्यूलेशंस या फिर पिक्चर्स वगैरह उनको विजुअलाइज करवा के ये बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं वो लोग। तो हम लोग अगर जोर दें इस पे कि M महेंद्र, महेंद्र दिमाग में आना चाहिए, महेंद्र बाहुबली वाला महेंद्र का हो, या फिर महेंद्र सिंह धोनी का महेंद्र, या M माइन्यूएंड बहुत बड़ा है M। जैसे एडिशन में सम भैया बहुत बड़े थे, वैसे ही यहां पर माइन्यूएंड बहुत बड़ा है। अगर वो अननोन है उसे पता करने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा। सब कौन? सब्ट्राहेंड और डिफरेंस, इनको मिलना होगा। अगर माइन्यूएंड जो सबसे बड़ा है वो अगर अननोन है तो सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस इनको एड अप होना होगा। द सब्ट्राहेंड एंड द डिफरेंस are to be added if the minuend is unknown. To find the minuend, these two quantities will have to be added to find the missing minuend. तो फिर से एक जल्दी से एक क्विक रिवीजन जो हमने किया है कि हमें बच्चों को बताना है जिस नंबर में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है वो हमारा माइन्यूएंड, जिस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहा है वो हमारा सब्ट्राहेंड, और जो आंसर मिलेगा सब्सट्रैक्शन में वो हमारा डिफरेंस। याद रखने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स है, नहीं याद होते हैं तो M माइनस S इक्वल टू D, MS धोनी, ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं वो लोग। और माइन्यूएंड और सब्ट्राहेंड दिया है, यानी जो सिंपल सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें पता है उन्हें कि माइनस करके उनको डिफरेंस अपना डिड्यूस करना है। सेम वे उनको सब्ट्राहेंड के लिए भी वही तरीका फॉलो करना है। अगर सब्ट्राहेंड अननोन है उस समय भी उन्हें माइन्यूएंड में से डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। यहां पर भी सब्ट्राहेंड पता करना है तो माइन्यूएंड लेना है और उसमें से डिफरेंस को हटा के द वैल्यू ऑफ द सब्ट्राहेंड कैन बी डिड्यूस्ड। लेकिन यहां पे सब्सट्रैक्शन में अगर माइन्यूएंड अननोन है उसी समय उन लोगों को जो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस है उन्हें ऐड करके, क्योंकि माइन्यूएंड बहुत बड़ा है और बड़े को पता करने के लिए हमें बाकी सबको मिलकर काम करना है, तो इनको एड अप होना होगा सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को, और तभी जाके माइन्यूएंड की वैल्यू फाइंड हो सकती है। अब मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा हम लोग बच्चों को अलग अलग तरीके भी सिखाएं सब्सट्रैक्शन के।
सिंपल सब्सट्रैक्शन जब इंट्रोड्यूस होता है उन्हें, जब बिना बोरो के सिंपल से है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लोग कर सकते हैं कि 7 - 2 इज 5 एंड 4 - 3 इज 1। अब ये सब्सट्रैक्शन को हम लोग और तरीकों से भी सिखा सकते हैं। फॉरवर्ड काउंटिंग होता है, उस तरीके से भी सिखा सकते हैं हम लोग, या फिर जैसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि 47 में से सिर्फ 30 माइनस करें। ओरल अगर हम लोग चाहते कि हमारे बच्चे एक्सपर्ट हो जाए ओरली सब्सट्रैक्शन करने में, तो 47 में से पहले उन्होंने सिर्फ 30 सब्सट्रैक्ट करना है। 30 सब्सट्रैक्ट करके उन्हें आंसर मिल जाएगा 17, और फिर इस 17 में से उन्हें जो रिमेनिंग 2 था वो सब्सट्रैक्ट करके अपना आंसर निकालना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को जो तरीका सूटेबल हो उन्हें वो अपनाकर अपना वो लोग करेक्ट आंसर लाने की कोशिश करें। हम लोग ना कि एक ही तरीके पे स्टिक होकर नहीं, लेकिन हम लोग उनको अलग अलग तरीके इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर वो जो जिस तरीके से भी वो कंफर्टेबल हो वो उस तरीके को अपना सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते कि हम उनको दे दे एक्सपोजर अलग अलग तरीके की। सब्सट्रैक्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, ये तो सिंपल था, इसमें यहाँ पे कोई बोरो करने की जरूरत नहीं थी, बट ये एक तरीका है हमारा कि हमने पहले 47 से 30, हम पढ़ते समय जो बोलते हैं 32, तो हम लोग पहले 30 को माइनस करेंगे और फिर बाद में जो आंसर मिलता है उसमें से 2 माइनस करके आंसर लाएंगे, या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग करके कि हमारा सब्ट्राहेंड क्या है। हमारा सब्ट्राहेंड था 32, 32 से नेक्स्ट 10 क्या है हमारा 40, फिर 40 से हमें कहां तक जाना है 47 तक। सो 32 से 40 तक जाने के लिए कितने नंबर्स लगते हैं हमें 8, और फिर 40 से 7 तक जाने के लिए वी नीड 7 मोर। सो ये फॉरवर्ड काउंटिंग करके भी हम लोग निकाल सकते हैं कि 47 - 32 इज नथिंग बट 15। मैं चाहती हूं हम लोग ये तीनों तरीके जो है ये बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दे, फिर वो जो भी जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हो वो वैसे कर सकते हैं, आइदर स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्सट्रैक्शन करके या बहुत अच्छे से कर लेते हैं ये, तो हम चाहेंगे कि ये भी इंट्रोड्यूस हो कि किस स्टेप में कैसे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। 47 से 30 हटाया, आंसर जो मिला उससे 2 हटाया, या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग करके जो सब्ट्राहेंड है वहां से शुरू करना है और अल्टीमेटली हमें माइन्यूएंड जो है वहां तक पहुंचना है। तो सब्ट्राहेंड था हमारा 32, वहां से पहले नेक्स्ट आने वाला 10 कौन सा है वहां तक जाएंगे। वहां तक जाने के लिए हमें चाहिए 8 नंबर्स, फिर उस 10 से हमें जो भी माइन्यूएंड की वैल्यू है वहां तक जाने के लिए और कितने नंबर्स चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे और एक मैं नंबर ले लेती हूं कि हमको करवाना है उन्हें 85 - 29। सपोज यहां पर उन्हें बोरो करना होगा। बोरो करने के लिए भी मैं थोड़ा सा उसको फनी वे में सिखाया था अपने बच्चों को कि ऐसे कि 5 तो निकाल नहीं सकता है 9 को, चलो पड़ोसी से हेल्प मांगना होगा। नॉक नॉक, पड़ोसी ने दिया कितना 1 नंबर, 1 नंबर दिया तो पड़ोसी के पास बचा कितना सिर्फ 7। 15 - 9 इज 6 एंड 7 - 2 इज 5। ये हो गया हमारा बोरो मेथड से। इसी को अब हमको ये वाली मेथड करके करना है, तो कि 85 से पहले हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं केवल 20। 85 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 20, सो यू विल गेट 65। अब 65 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 9, सो यू विल गेट 56। ये हो गया स्टेप में सब्सट्रैक्शन करवाना सिखाना कि 85 से पहले सिर्फ 20 सब्सट्रैक्ट किया और फिर जो आंसर मिला उससे 9। लेटर ऑन हम लोग ये वाली भी मेथड करके देख लेते हैं कि हमारा सब्ट्राहेंड था 29। 29 से नेक्स्ट 10 कौन सा आता है 30। वहां तक जाने के लिए हमें कितने नंबर्स चाहिए 1। 30 से माइन्यूएंड में है 85, तो 85 के 80 तक जाने के लिए 80 तक जाने के लिए हमें चाहिए 50 नंबर्स, और फिर 80 से 85 तक जाने के लिए हमें चाहिए और 5 नंबर्स। एड अप ऑल दीज वैल्यूज, यू गेट द आंसर 56। बच्चों को हम लोग जब धीरे धीरे क्रॉस चेकिंग करना भी कि तुम्हारा आंसर सही था या नहीं, कभी ये बोरो वगैरह में कभी कुछ गलती हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कैसे करना है, तो जब थोड़ा सा जब एडवांस स्टेज हम लोग कह सकते हैं कि
पहले हम लोग एक मेथड से उनको माहिर कर दे, फिर लेटर ऑन धीरे धीरे हम लोग ये भी इंट्रोड्यूस कर दे, ये तरीका भी और ये तरीका भी इंट्रोड्यूस कर दे। फिर उन पे छोड़ सकते हैं हम लोग कि उन्हें जो भी तरीका अपनाना हो या जो तरीका भी उनको इजी लगे, या अगर स्कूल्स में अगर ऐसे कंपलसरी किया जाता है कि नहीं तुम्हें यही तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, तो बच्चा अगर अपना आंसर क्रॉस चेक भी करना चाहता है, अपना आंसर सही है या गलत है ये कंफर्म करना चाहता है, तो वो अपना रफ में या अपने माइंड में इस हिसाब से कैलकुलेट करके भी अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकता है। और मैं चाहूंगी कि ये मेथड और ये मेथड के लिए तो उसको इतना आप ट्रेन कर दो कि अपने माइंड में ही वो कैलकुलेट करके अपना आंसर सही है कि नहीं ये बता सकता है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर जो लोग भी अभी शुरुआत कर रहे हैं बच्चों को सब्ट्रैक्शन वगैरह सिखाने के लिए, तो आप प्लीज इस वीडियो का हेल्प लीजिए एंड वेट फॉर मोर वीडियोज। आई विल कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर नाउ।